हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्राफ्ट्स बहुत ही इजी हैं और इनको हम सिर्फ और सिर्फ पेपर यूज़ करके बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट DIY के लिए मैंने ये ट्रांसपेरेंट शीट ले ली है। ये OHP शीट्स हैं जो कि हम प्रोजेक्टर्स में यूज़ करते हैं। ये 5 रुपीज़ पर शीट में लेकर आई थी। उसके बाद मैंने उस शीट को ऐसे हाफ फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको सीज़र या कटर की हेल्प से कट कर लेंगे। मैंने सीज़र से कट किया था। मैं मार्केट से टोटल 5 OHP शीट्स लेकर आई थी और एक शीट से मैंने 4 पीसेस कट किए थे और इस तरह से मैंने टोटल 18 छोटे छोटे शीट्स को कट कर लिया। फिर मैं ये क्रेप पेपर्स हैं, ये मैं डिफरेंट कलर्स के लेकर आई थी। मार्केट में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। ये 10 रुपीज़ पर शीट होती है और एक शीट काफ़ी बड़ी होती है, आप उसमें बहुत सारे क्राफ्ट कर सकते हैं। फिर सारे ही पेपर्स को मैंने एक साथ लेके ऐसे पतली सी स्ट्रिप्स ले ली और बस उनको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और एक बॉक्स में कलेक्ट कर लिया इन सारे पीसेस को। सारे पेपर्स को कट करने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहा था, ये बहुत ही वाइब्रेंट लग रहा था। अच्छा, इनकी जगह पे आप ये जो बर्थडे वाले रिबन्स होते हैं इनको भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये भी सेम पेपर होता है और इनको कट करना भी ईजी है और ये बर्थडेज़ के बाद हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो शीट थी उस पर मैंने पानी और फेविकॉल का मिक्सचर लगा लिया और उस पानी और फेविकॉल के मिक्सचर के ऊपर एक एक जो टुकड़े थे, जो पीसेस कट किए थे मैंने हर कलर्स के, उनको रैंडमली ऐसे ही चिपका दिया बिना दिमाग लगाए। जो कलर मेरे हाथ में आ रहा था उसको मैंने लगा दिया और बस उसके बाद ये मैंने टोटल 18 शीट्स में से 9 शीट्स के ऊपर इसी तरीके से सारे पेपर्स को लगा दिया और जो बची हुई 9 शीट्स हैं, जो बची हुई 9 शीट्स हैं, उनके ऊपर मैंने वैसे बॉर्डर बना दिया और उस शीट को हम हमारी कलरफुल शीट के ऊपर पेस्ट कर देंगे, चिपका देंगे। चिपकाने के लिए आप फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं, मगर ये क्योंकि प्लास्टिक है तो मुझे बेटर लगा कि इस तरह से ब्लैक टेप, जो बिजली वाला ब्लैक टेप होता है, मेरे को लगा कि उससे चिपकाना थोड़ा इजी होगा, तो मैंने इसको हाफ इस तरीके से, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, इस तरह से चारों ही साइड्स में ये टेप को लगा दिया और इस तरह से मैंने 9 पीसेस को रेडी कर लिया। आप कितने भी पीसेस बना सकते हैं, जितने भी पीसेस बनाएं बस उसका डबल शीट्स को कट करिएगा, क्योंकि एक पीस में 2 शीट्स लगेंगी। और इन सारे ही पीसेस को मैंने रोप की हेल्प से ऐसे आपस में कनेक्ट कर दिया और ऊपर कार्डबोर्ड लगा के उस रस्सी को बांध दिया और ये बहुत सुंदर सा वॉल हैंगिंग रेडी है। इसको बनाना बहुत ईजी था। इसको अगर आप विंडो पे या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ थोड़ी भी धूप आती है वहाँ लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और घर में बहुत रोशनी आएगी। और अगर इनमें आप बेल्स लगा देंगे तो ये जब हवा आएगी तो थोड़ा छन छन करेगा और ये विंड चाइम भी का भी इफ़ेक्ट देगा। नेक्स्ट DIY भी बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए मैंने ये प्लास्टिक की पॉलीथीन्स ले ली हैं। ये वो पॉलीथीन्स हैं जो हमको कपड़ों के साथ या गिफ्ट रैपिंग में या किसी भी सामान में मिलती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करें या नॉर्मली कोई भी कपड़ा लेने जाएं तो हमको पॉलीथीन्स मिलती है ना, तो उन सारी पॉलीथीन्स को मैंने कलेक्ट करके रख लिया और एक शीट से मैंने 2 पीसेस कट कर लिए। तो इस तरह से मैंने टोटल 2 शीट्स ली, उससे मैंने 4 पॉलीथीन पीसेस को निकाल लिया। और अब मैंने ये वाइट कलर का क्रेप पेपर था, बड़ी सी शीट थी, तो उससे मैंने एक छोटा सा पीस कट कर लिया। अब हम इसको यूज़ करेंगे। आप चाहें तो वाइट कलर का टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और इस पेपर को मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके ऐसे ही हाथों से ही रैंडमली फ़ोल्ड किया और इसको ऐसे फाड़ लिया और ये पीसेस थोड़े से रेडी हो गए। और अब हमने ये एक शीट ली, वो पॉलीथीन शीट, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क लिया और इसको हाथों से पानी को पूरी शीट में फैला दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, वही जो हमारा पानी और फेविकॉल वाला मिक्सचर था उससे जो वाइट कलर का पेपर था उसको इस शीट के ऊपर चिपका दिया। सारे ही टुकड़ों को मैंने ऐसे ब्रश और की हेल्प से लगा दिया और बीच के एयर बबल्स को हटा दिया और इस तरह से ये पूरी शीट को मैंने पेपर से कवर कर दिया। और अब ये मेरे घर में पाम ट्री था, उसकी पत्तियां टूट गई थी, तो मैं उन पत्तियों को ऐसे 3 के उसमें बैच में बना दिया और अब उसके ऊपर मैंने वही सेम पानी और फेविकॉल का पेस्ट लगा दिया और अब हम इस पत्ती के ऊपर उन टुकड़ों को चिपका देंगे। तो हम एक बार और पूरे ही शीट को इन टुकड़ों से कवर कर देंगे, जैसे हमने पहले वाले DIY में 1 में 2 लगाए थे, उसी तरीके से इसमें भी हम पहले बेस में पूरे पेपर लगा देंगे, फिर पत्तियों को रखेंगे और फिर उसके ऊपर से दोबारा से हम ये पेपर्स को लगा देंगे। और पूरी शीट को पेपर से कवर करने के बाद हम इसको अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद ये अपने आप ही, क्योंकि हमने पानी लगाया था इसलिए इसने अपने आप ही इसको पॉलीथीन को छोड़ दिया।
फिर हम ये पूरी पॉलीथीन को इस शीट के ऊपर से निकाल लेंगे। और ये शीट फिर कुछ पेपर शीट इस तरह से दिखेगी। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो हमको पत्तियां ऐसे थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। और सेम प्रोसेस से मैंने बाकी बचे हुए तीनों शीट्स को भी रेडी कर लिया। और बस उसके बाद ये बैम्बू स्क्वेयर्स थे, तो इनमें मैंने 2 स्क्वेयर्स को आपस में चिपका दिया और फिर एक शीट के ऊपर दोनों साइड्स पे ऐसे स्क्वेयर्स को चिपका दिया और एक शीट के ऊपर की तरफ में ये स्क्वेयर्स लगा दिए। तो टोटल मैंने 2 शीट्स में साइड में लगाया और 2 शीट में ऊपर की तरफ में एक लगाया। तो इस तरह से हमने चारों शीट्स को कवर कर लिया और इन स्क्वेयर्स को मैंने आपस में चिपका दिया। और एक ये सुंदर सा लैम्प रेडी है। इसमें आप देखिए पत्तियाँ किस तरह से दिखाई दे रही हैं। बीच में मैंने कैंडल रख दी थी और इसको बनाने में तो कुछ मेहनत नहीं लगी, ना ही हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट लगा, ना ही पुट्टी लगी, ना कार्डबोर्ड, कुछ भी नहीं। और ये इसका नाइट व्यू था। उसके बाद ये मैंने डे में थोड़ी सी इसकी फ़ोटोज़ खींच ली। नेक्स्ट DIY के लिए हमने ये बॉक्स ले लिया। ये मेरे पास एक चॉकलेट का बॉक्स था। वैसे तो ये देखने में खुद ही बहुत सुंदर था, लेकिन क्योंकि इसमें ऐसे चॉकलेट्स लिखे बना हुए थे और ये ऐसे ऐसे टेक्स्ट था, तो मुझे इसलिए इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना था। तो मैंने ये वाइट पेपर से पूरे बॉक्स को कवर कर दिया, ऊपर नीचे ढक्कन में हर जगह से। उसके बाद ये जो फर्स्ट DIY में मेरे पेपर्स बच गए थे, जो फर्स्ट वॉल हैंगिंग में हमने पेपर्स कट किए थे, तो उन्हीं पेपर्स को मैंने इस बॉक्स के ऊपर पानी से, इस बार मैंने क्या किया, फेविकॉल नहीं यूज़ किया, ये आप सिर्फ पानी से इसको पहले ऐसे रखा और उसके ऊपर ऐसे पानी से चिपका दिया। रैंडमली जैसे हम अभी तक करते आए हैं, रैंडमली किसी भी कोई भी टुकड़ा जो मेरे हाथ में आया उसको लगा लिया और ये पूरे साइड को कवर कर दिया। और ये इस तरह से मैंने ये इसके बाद, क्योंकि हमने पानी से लगाया था, तो ये पूरे पेपर्स को हमने निकाल दिया। तो आप देख रहे हैं ना, इन पेपर्स ने अपना कलर जो था वो वाइट पेपर के ऊपर छोड़ दिया। सारे पेपर्स हटाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। अब ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मुझे वाइट दिख रहा था, तो ये जो यूज्ड पेपर थे उनको मैंने दोबारा से उसके ऊपर चिपका दिए, ताकि उन पेपर्स में अगर कुछ भी कलर बचा है, थोड़ा सा भी कलर बचा है, तो वो उसमें आ जाए। और इस तरह से मैंने पूरे बॉक्स को कवर कर दिया। ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। और इस DIY को करने में तो मुझे फुल ऑन होली वाली वाइब्स आ रही थी। और मेरे हाथ भी अगर आप देख रहे हैं तो पूरे कलरफुल हो चुके थे, क्योंकि उन पेपर ने मेरे हाथों में भी कलर छोड़ दिया था। इसके बाद जो बॉक्स पूरी अच्छी तरीके से सूख गया, तो मैंने ये ढक्कन पे ऐसे लाइन बना ली और अब मैंने ये पेन की हेल्प से थोड़ी सी सोचा मंडला आर्ट करते हैं। तो बस ये बीच में मैंने एक फ्लावर बना लिया और फिर मेरे दिमाग में जैसी डिज़ाइन आती गई वो मैंने ऐसे ही स्केच पेन और पेन की हेल्प से बना लिया। और इस बार मैंने मंडला आर्ट बहुत टाइम के बाद ट्राई करी है, तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आप कुछ मंडला आर्ट रिलेटेड DIYs देखना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो लेकर आऊँगी। इस तरह से मैंने पूरी ही बॉक्स को कवर कर लिया पेन और स्केच पेन की हेल्प से। फुल मंडला आर्ट को कंप्लीट करने के बाद मैंने ये गुड वाइब्स ओनली कोट को ढक्कन में लिख दिया। उसके बाद में ये जो बॉक्स था उसके ऊपर मैंने ऐसे पेंसिल से पहले कुछ लोटस बना लिए, उसमें फिर मैंने ऐसे ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइनिंग कर दी, चारों साइड्स में बना लिए थे और फिर उसके बाद इसमें ऐसे आउटलाइनिंग्स कर ली थी। आउटलाइनिंग करने के बाद मैंने ये ब्लैक पेन से बीच में ऐसे लाइंस खींच के सारे ही कमल में ऐसी डिटेल्स को ऐड कर दिया था। चारों साइड में सेम डिज़ाइन बनाई थी और बॉर्डर में भी अगर आप देख सकते हैं तो मैंने कुछ ड्राइंग बना दी। उसके बाद इस बॉक्स को मैंने वार्निश से कवर कर दिया और इस तरह से इसको मैंने अपनी झुमके रखने का बॉक्स बना लिया। इस तरह के चॉकलेट बॉक्सेस को हम यूजुअली फेंक देते हैं, मगर अगर हम थोड़ा सा भी उनमें काम कर दें, बहुत सिंपल सा भी कुछ भी काम कर दें, तो ये बॉक्सेस इस तरह से हम स्टोरेज बॉक्सेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये DIY पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ये कांच की बॉटल ले ली थी। आप चाहें तो प्लास्टिक की बॉटल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये बॉटल बेसिकली जब हम मिल्क शेक्स या शेक्स ऑर्डर करते हैं तो उनमें हमको मिलती है, तो इस बॉटल को मैंने रीयूज़ करने का सोचा। और फिर उसके बाद इसमें मैंने स्केच पेन से ऐसे एक दरवाज़ा और खिड़की ड्रॉ कर ली इस बॉटल के ऊपर। और उसके बाद मैंने येलो कलर के क्रेप पेपर को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक बॉक्स में रख लिया अपने फर्स्ट DIY की तरह। और बस जल्दी जल्दी से सेम वही पानी और फेविकॉल के मिक्सचर से इन पेपर को इस बॉटल के ऊपर चिपका दिया, जैसे हम अभी तक सारे ही DIYs में करते आए हैं। पूरी बॉटल को कवर कर लेंगे। ये स्केच पेन से खिड़की दरवाजे बना लिए थे, तो उसके चारों तरफ कवर कर देंगे और बीच में वो गैप छोड़ देंगे।
और इस तरह से ये पूरी बॉटल को कवर कर दिया पेपर से, चारों तरफ से बॉटल में पेपर को लगा दिया। उसके बाद ये ब्लैक कलर के पेपर से खिड़की और दरवाज़ों को चारों तरफ से आउटलाइनिंग कर दी। ऊपर दरवाजे में मैंने थोड़ा सा बड़ा पेपर लगा दिया, वो थोड़ा इफ़ेक्ट देने के लिए, राउंडल वाला। उसके बाद ये जो ढक्कन था, ढक्कन के ऊपर मैंने ऐसे पेपर से रोल बना लिया था, उसको इस ढक्कन के ऊपर हम चिपका देंगे। तो ये मास्किंग टेप से मैंने पूरे ढक्कन के ऊपर उसको पेपर को चिपका दिया। और अब बस इस ढक्कन के ऊपर भी हमने वही रेड कलर के क्रेप पेपर को पानी और फेविकॉल के मिक्सचर से पूरे ढक्कन में चिपका देंगे। इसके बाद जब पेपर सूख जाएगा तो मैंने दरवाजे के साइड में थोड़ी सी पेंट से ग्रासेस टाइप का बना दिया और इस बॉटल के अंदर में फेरी लाइट रख दी और उस लाइट को ऑन कर दिया। तो ये हमारा नाइट लैम्प रेडी हो गया। ये नाइट व्यू है और ये आप देख सकते हैं मैंने अपने शेल्फ के ऊपर रखा है। और ये डे व्यू है, डे में भी देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। बिना लाइट के भी अगर हम इसको कहीं पे भी रख देंगे तो ये बहुत सुंदर सा सज जाएगा। और बस ये आज के मेरे चारों ही DIYs रेडी हो गए। आपको मेरा काम कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।